हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वर्ल्ड 22 ऑफ मई 2022। 2 दिनों पहले डेरोना 2022 की सीरीज़ का हम लोगों ने पहला वीडियो पोस्ट किया था, जिसको कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च तो करनी ही करनी है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, किस लेवल पे बाय करना है, उस स्टॉक के बारे में आपको कन्विक्शन तभी आएगा जब सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और फिर डिसीजन लो। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है, उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। अब स्टॉक के बारे में बात करें, फंडामेंटली उसको टच करें तो प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, स्टॉक की करीब 29% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप किसी भी स्टॉक को उठाते हैं, म्यूचुअल फंड को उठाते हैं, आप 12 से 15%, 18% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये दे रहा है आपको 29% के रिटर्न। कंपनी की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 37%। मतलब जितनी भी कैपिटल उसमें इन्फ्यूज़ हो रखी है, उस पर 37% के रिटर्न निकल करके आ रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ कमेंडेबल। कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। और दोस्तों इस समय जब माहौल रिसेशन का चल रहा है, माहौल स्लो डाउन का चल रहा है, ऐसे में दोस्तों जो भी कंपनी डेट हेवी कंपनी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपके कैपिटल को एक तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि जितनी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाएंगे। बट अगर कंपनी डेट फ्री है तो वो शुद्ध मुनाफा कंपनी के कैश रिजर्व्स में जाएगा, जिसको कि कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 2.13, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ कमेंडेबल। 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड, और ये स्टॉक दे रहा है आपको 2% से भी ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड। सो अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। वैल्यूशन के पैमाने पे अगर स्टॉक को कंपेयर करें तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में स्टॉक एक अच्छे वैल्यूशन 27-28 के पी पे ट्रेड कर रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ रीजनेबल वैल्यूशन। और अगर आपको क्वेश्चन ये है कि सर ये ऐसा तो नहीं है कि ये रीसेंट ही ग्रो कर रहा है स्टॉक, तो अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें इन प्रीवियस क्वार्टर्स, पिछले आपके सामने 2-3 सालों के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, कंपनी के अर्निंग पर शेयर में आपको कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। कैन यू सी दिस? अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर जो आपने बाय करके रखा है, वो शेयर आपको कितना अर्न करके दे रहा है, विच इज़ देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और वो शेयर कितना अर्न कर रहा है, उसमें कितनी ग्रोथ है, वो भी आपके सामने। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो दोस्तों अभी जो ये मार्जिन्स चल रहे हैं 24-25% के, इन मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है और स्लो डाउन के चलते हो सकता है कुछ ऑर्डर्स में भी कमी आए, यूरोप में बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये चीज़ कंपनी के स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। अब फैक्टरिंग कैसे हो गई उसको हम चार्ट पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो उसमें एफ की जो होल्डिंग है, तो एफ की होल्डिंग जो कि मार्च में 33.17% थी, वो बढ़ी है। इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 33.17% टू 33.30%। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, फ्रॉम अर्लियर 12.79% टू नाउ 13.49%। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी बढ़ी हैं और एफ की होल्डिंग्स भी बढ़ी हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करी है। जो पहले उनकी होल्डिंग थी 13.12%, वो थोड़ी सी डिक्रीज होकर 13.11% हो गई है। लेकिन अगर आप पूरी कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के बारे में बात करें, तो मोटा मोटा 85-86% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, इनफैक्ट 86% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होने का मतलब समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो कि एक इंपॉर्टेंट एफ है, जो कि हमारे यहाँ हमारी इंडिया के स्टॉक्स में अच्छा खासा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं, उनकी डिटेल आपके सामने दी हुई है। एंड द बेस्ट न्यूज़ इज़ कि दोस्तों जनरली मैं जब कभी भी कोई स्टॉक पिक करता हूँ, उसमें कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उसको मैं काफ़ी प्रायोरिटी देता हूँ। दिस इज़ माय व्यू ऑफ लुकिंग एट दिस स्टॉक, क्योंकि मुझे ग्रोथ भी चाहिए और मुझे डिविडेंड भी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी शेयर होल्डर के पास शेयर को होल्ड करने का
क्या व्हाट इज़ द इंसेंटिव, क्या इंसेंटिव मिल रहा है, वो है डिविडेंड। तो दोस्तों अगर बात करें तो हर साल कंपनी 2 बार डिविडेंड तो अनाउंस करती ही करती है, और छोटा मोटा नहीं, हेफ्टी 15-15 रुपये एवरी टाइम इट इज़ अनाउंस्ड, तो इट इज़ अराउंड 15 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा साल में 2 बार डिविडेंड अनाउंस होते ही होते हैं। इनफैक्ट 2022 में 2 बार, 2021, 20। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, जिसके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैश जनरेट होता है, क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो कैश जनरेट होने पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड कैश को रिवॉर्ड भी करती है। सो अभी भी मैंने आपको बोला कि स्टॉक में जो ये नेगेटिव माहौल चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा है, वो स्टॉक के प्राइस में फैक्टरिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पिछले 1 महीने में स्टॉक तकरीबन 8.5% गिर चुका है, और सिर्फ यही स्टॉक नहीं गिरा है, पूरा का पूरा सेक्टर करीब 10% गिर चुका है। इनफैक्ट इन्फोसिस थोड़ा सा कम ही गिरा है। निफ्टी हैज़ फॉलन अप्रॉक्सीमेटली 5%। अगर हम लोग बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की, निफ्टी ने दी है 9% के रिटर्न, सेक्टर ने दी है 8% के रिटर्न, इन्फोसिस ने 8.6% के रिटर्न्स। बेसिकली सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा, बट आई वुड से कि इन लाइन विद सेक्टर्स परफॉर्मेंस। दोस्तों डिस्पाइट हेवी करेक्शन जो कि अभी पिछले 2022 से ऑलरेडी स्टॉक में चल चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो इसने 1 लाख को ऑलरेडी बना दिया है 2,01,000 रुपये। मतलब आपकी कैपिटल को डबल कर दिया है 3 सालों में। सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट, जो कि डिस्पाइट दिस करेक्शन, अगर ये करेक्शन हटा दिया जाए तो स्टॉक ने एटलीस्ट आपको 130-140% के रिटर्न दिए थे। लेकिन इस करेक्शन को हटाने के बावजूद भी दोस्तों स्टॉक आपको 100% के रिटर्न दे रहा है 3 सालों में, जो कि सेक्टर से कहीं ज़्यादा और निफ्टी से 3 गुना है, 3 टाइम्स। तो दोस्तों अब इसके चार्ट को स्टडी करते हैं, इसके बाद हम आपको इसके डिलीवरी भी दिखाएंगे। चार्ट को अगर आप इसको स्टडी करें तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1920 के आसपास। 1900 रुपये, 1900 प्लस का ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1400 पे। 1915 का स्टॉक 1415 पे। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टॉक हैज़ ऑलरेडी करेक्टेड 25%। तो 25-30% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। 1900 रुपये का स्टॉक 1400 रुपये के प्राइस से मिल रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी वेरी गुड बाय। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसको किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा है 13-15 टू 14-15 जोन, मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ग्रेट एक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पर आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये बाई चांस 1400 के नीचे गिर जाता है तो कितना गिर सकता है? सो अगर आप फिबोनाची लेवल्स को देखें और फिबोनाची लेवल्स को स्टडी करें तो फिर आपको समझ में आता है कि स्टॉक तकरीबन मोटा मोटा द स्टॉक कैन फॉल अप टू 1250 लेवल्स ऑल्सो। 1250 तक गिर सकता है, इट कैन फॉल अप टू 1250 लेवल्स। हाउएवर अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या ये 1200 रुपये जाएगा, सो मेरे हिसाब से दोस्तों 1315 टू 1415 इज़ अ ग्रेट जोन, जहाँ के नीचे मैं स्टॉक में कोई गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो इस 100 पॉइंट की रेंज में एटलीस्ट मैं तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। इसके और भी इंपॉर्टेंट वैल्यू बाइंग लेवल्स हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं अभी स्टॉक में चल क्या रहा है। तो 20 मई को स्टॉक में डिलीवरी हुई है 75%। कैन यू बीट दिस? हम लोग 25% की डिलीवरी को अच्छा मानते हैं, स्टॉक में कितनी डिलीवरी हुई है? 75%। सो दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि स्टॉक में आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से स्टॉक एक बहुत ही अच्छे वैल्यू बाइंग जोन पे खड़ा हुआ है। ऑल्दो स्टॉक में अगर गिरावट होती है, बहुत शेयर फॉल आ जाता है, तो स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं विच इंक्लूड्स 1315 जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद है 1100। तो ये एक से एक डीप डाउन स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, और 1315 इज़ दी सेकंड लेवल। सो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक इस समय भी बहुत ही अच्छे वैल्यूशन पे, और बाई चांस अगर गिरता है तो इन दो लेवल्स पे आप GTT लगा करके स्टॉक को एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है स्मैश करें लाइक बटन। अगले 5000 लाइक्स हो जाने के बाद हम लोग थर्ड वीडियो पोस्ट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ फास्ट वी रीच 5000 likes. Until then, bye bye.